आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर खत्म होने की कगार पर है। सरकार की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान यूपी में 33 नए मामले सामने आए, जबकि 44 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में अब 857 एक्टिव केस बचे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 11 जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। बता दें कि बीते 24 घंटों में 53 जिलों में एक भी नया केस सामने नहीं आया है, जबकि 22 जिलों में सिंगल डिजिट में केस है। विधानसभा चुनाव नजदीक आता देख प्रमुख दल इस पर ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी कर रहे हैं। ब्राह्मणों को लुभाने की भाजपा व बसपा की तेज होती मुहिम के बीच अब समाजवादी पार्टी भी आगे आ गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी हर जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी। मुख्यमंत्री यादव के निर्देश पर स्वर्ण यात्रा योजना शुरू की गई, जिसमें तीर्थ स्थलों की यात्रा निःशुल्क करवाई जाती है। माना जा रहा है कि अब सपा ब्राह्मणों को लुभाने के लिए नए सिरे से रणनीति बना रही है। पार्टी ने तय किया है कि उसकी सरकार में संस्कृति विद्यालयों के उत्थान के लिए जो काम किए गए हैं वह बताए जाएंगे। राज कुंद्रा की पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में कई साझेदार हैं। उनमें प्रमुख रूप से कानपुर का अरविंद श्रीवास्तव और एक अन्य उमेश शामिल रहे। राज कुंद्रा के अलावा इन दोनों का आपस में भी लेन देन चलता था। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में यह सामने आया है। दोनों की तलाश में टीम कानपुर समेत संभावित जगहों पर तलाश कर रही है। कुंद्रा की फोन इंडस्ट्री से निकली 90 फिल्मों का लेन देन उमेश और अरविंद के बीच हुआ था। अरविंद उन फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर डलवा रहा था। उसका साथी उमेश डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखता था। गोरखपुर के गुलरिहा इलाके की रहने वाली एक युवती से फर्रुखाबाद के रहने वाले ट्रांसजेंडर युवक ने शादी कर ली। अपनी शादी को पुख्ता करने के लिए उसने लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। वहीं शादी से नाराज युवती के पिता ने युवक पर बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद गुलरिहा पुलिस ने ट्रांसजेंडर युवक को हिरासत में ले लिया है। गुलरिहा पुलिस का कहना है कि लड़की का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया जाएगा। उसी आधार पर अब आगे की कार्रवाई होगी। रविवार को मेरठ आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा उनके निशाने पर रहे। कहा कि यह लोग जनता के बीच जाकर पसीना बहाने के बजाय ट्विटर पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि गुंडे माफिया से भाजपा का विजय रथ नहीं रोका जा सकता। प्रदेश की 52 महीने की सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया। प्रदेश सरकार का काम 15 वर्षों पर भारी है। इस दौरान उन्होंने किसानों को साधने की भी कोशिश की। इस दौरान उन्होंने मेरठ मंडल की 1203 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री के नंगली तीर्थ जाते समय शिवाय तोला पर किसानों ने अर्धनग्न होकर विरोध जताया। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब अध्यात्म का चोला पहन कथावाचक बन गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में वृंदावन के एक आश्रम में सावन के पहला दिन कथा वाचन की शुरुआत की। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व IPS अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं। रविवार को उनके कथा वाचन को सुनने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला भी पहुंचे। इस अवसर पर बिहार के अररिया क्षेत्र के सांसद प्रदीप सिंह भी मौजूद रहे। इससे पूर्व भागवत प्रवक्ता श्याम सुंदर प्रसाद ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा विधिवत कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर है। अयोध्या पहुंचने पर एयरपोर्ट से वह सीधे मेडिकल कॉलेज के शैक्षिक परिसर में पहुंच गए, जहां उन्होंने निर्माणाधीन परिसर का निरीक्षण किया और MBBS कर रहे छात्रों से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री योगी पर्यटन विभाग के यात्री निवास पहुंचे। इस क्रम में योगी अयोध्या के प्रमुख संतों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज होंगे। आने वाले समय में अयोध्या को जनप्रतिनिधियों की अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर क्षेत्र में तैयार होना होगा। अयोध्या स्वास्थ्य सुविधाओं का भी केंद्र बिंदु होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगले साल के प्रारंभ में ही होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मौजूदा करीब 30 से 35% विधायकों के टिकट काट सकती है। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि बीजेपी अपने विधायकों का सर्वे कराएगी। क्षेत्र में काम और लोकप्रियता के आधार पर टिकट पर अंतिम मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि अगस्त में सर्वे कराया जाएगा। इसी के आधार पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो कुछ मंत्रियों के टिकट भी कट सकते हैं। अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों से जुड़े नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कानपुर शहर के जिन 13 बैंक अकाउंट से टेरर फंडिंग हो रही थी, उनमें 9 ऐसे हैं जिन्हें पिछले 6 महीने में 32 लाख रुपए का विदेश से लेन देन भी हुआ है। पहले यह जानकारी मिली थी कि इन अकाउंट में 16 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। सभी खाते सीज कर अब एटीएस की नजर उन 6 फरार हवाला कारोबारियों पर है जिन्होंने आतंकियों की मदद की। एटीएस के सूत्र बताते हैं कि शहर की घनी आबादी में जमीनों की भी डिटेल मिली है। आतंकियों के आर्थिक स्रोत की जांच कर रही एटीएस को कानपुर में 13 बैंक खातों के बारे में जानकारी मिली। एटीएस के मुताबिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला हैदराबाद से मिनहाज के जले हुए मोबाइल की डिटेल मिली है। इसके माध्यम से जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि 9 खातों से विदेश में भी लेन देन हुआ है। यह भी जानकारी मिली है कि शहर के 6 हवाला कारोबारियों के माध्यम से इन आतंकियों तक पैसा पहुंचता था। ये सभी हवाला कारोबारी चिन्हित कर लिए गए हैं, लेकिन भनक लगते ही वह अंडरग्राउंड हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगले साल शुरू में ही होने वाले 2022 का विधानसभा चुनाव। इस कड़ी में गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने भी सीएम योगी को अपनी सीट से लड़ने की बात कही। विपिन सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर कर्म क्षेत्र है और वो लंबे समय तक यहाँ से सांसद रहे, इसलिए उन्हें यहीं से चुनाव लड़ना चाहिए और इसके लिए मैं अपनी सीट पर उन्हें चुनाव लड़ने का न्योता देता हूँ। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर का चौमुखी विकास हुआ है। अगर वो गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ते हैं तो इस क्षेत्र का मान बढ़ेगा। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।